हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जा रहा है तो भाई साहब बिल्कुल जाएगा क्योंकि आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। जी हाँ, एएमआरएस की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, जेएसए बहुत सारी अलग-अलग वैकेंसीज़ जो हैं वो आउट हुई हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। तो इसमें बच्चे सारी चीज़ें दे रखी हैं, मैं सारी चीज़ें पढ़ के बताऊँगा कि इसमें मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी डेट कितनी है, कब तक आप भर सकते हैं, ठीक है? और कितनी फ़ीस लगेगी इसकी, है ना? और एग्ज़ाम किस तरीके का होगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, सारी चीज़ें जो हैं, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें कि जो एग्ज़ाम है ना? उसकी डेट कितनी है, ठीक है? तो उसकी डेट है बच्चे 23/10/2025 दे रखी है आपको यानी अक्टूबर 23 तक, ठीक है? आपको इसकी डेट है। तो फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 तरह के चीज़ें हैं या 3 तरह की पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ। पीजीटी, टीजीटी में तो टीचर्स आ गए सारे के सारे। नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे जेएसए हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, बाकी सारी वैकेंसीज़ हो गई, गार्ड वगैरह हो गए, ये सारे आएँगे। वार्डन जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है? वो सारे आएँगे। इसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए अलग है। तो प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू भी दे रखा है, प्रिंसिपल का इंटरव्यू भी होगा, ठीक है? बाकी जेएसए का एक इंटरव्यू होगा, प्रिंसिपल का इंटरव्यू होगा, बाकी किसी का इंटरव्यू नहीं है, ठीक है? तो पीजीटी, टीजीटी वालों के लिए खाली 2 एग्ज़ाम होंगे, जो उनको क्लियर करने होंगे, उसके बाद में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस तो ज़ीरो है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस इन्होंने 500 रख रखी है। तो इनमें से अगर आप कुछ भी हो तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 500 आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूआर आते हैं या ओबीसी हैं, है ना? यानी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं आते, ईडब्ल्यूएस भी हैं अगर आप, ठीक है? तो आपकी जो फ़ीस होगी वो प्रिंसिपल के लिए तो 2500 है टोटल। पीजीटी, टीजीटी के लिए है 2000 रुपये। मैं टोटल बताता हूँ सीधा। एप्लीकेशन फ़ीस 1500 है और ये 500 रुपये उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस रखी है। मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस सोच रहे हो कितनी भारी भरकम है। 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है भाई साहब, है ना? तो 2000 रुपये है। उसके बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो है 1500 रुपये। तो अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर रहे हैं, है ना? आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही है जो उन्होंने मांगी है उससे, तो आप 1500 रुपये की आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। एग्ज़ाम जो होगा वो 2 टियर में होगा सबका, ठीक है? 2 टियर में होगा। पीजीटी वालों का भी, टीजीटी वालों का भी। टियर 1 आपका क्वालीफाइंग होगा, मतलब उसको क्वालीफाई करना है आपको। टियर 2 जो है वो आपका मतलब मेन एग्ज़ाम है एक तरह से। तो उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर आएंगे, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने से पहले ये बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट है और क्या है मतलब तरीका पूरा का पूरा। तो पोस्ट के बारे में बता देते हैं बच्चे। पोस्ट जो हैं प्रिंसिपल की तो 225 हैं, पीजीटी की 1460 हैं और टीजीटी की हैं 3962। फिर फीमेल स्टाफ भी आ जाते हैं। नर्स की जो है 550 है, हॉस्टल वार्डन की 635 है, अकाउंटेंट की 61 है, जेएसए की 228 है, लैब अटेंडेंट की 146 है। टोटल मिला के 7267 वैकेंसी है, जिसमें अगर सिर्फ पीजीटी टीजीटी की बात करें तो ये है वैकेंसी 1460 पीजीटी और 3962 जो हैं वो टीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है? तो हम पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में देखो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की टोटल 112 वैकेंसी है, जिसमें इनको डिवाइड कर रखा है इन्होंने अलग अलग सेक्शन में। यूआर की 47, ईडब्ल्यूएस 11, ओबीसी 30, एससी 16, एसटी 8, वीआई 2, एचआई 1, एलडी 1, अदर्स 1, इस तरीके से दे रखा है। विजुअली इम्पेयर्ड की जो है, विजुअली इम्पेयर्ड वालों की 2 हैं इसमें, ठीक है? इसी तरीके से हिंदी की बात करें तो 81 है और इसको इस तरीके से दे रखा है। यूआर की उसमें 34 है। मैथमेटिक्स की 134 है, केमिस्ट्री की 169 है, फिजिक्स की 198 है, बायोलॉजी की 99 है, हिस्ट्री की 140 है, ज्योग्राफी की 98 है, कॉमर्स 120 है और इकोनॉमिक्स 155 है, कंप्यूटर साइंस की 154 है। सबसे ज़्यादा पीजीटी की जो वैकेंसी है वो आपको देखने की मिलेगी फिज़िक्स में, ठीक है? फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की जो है हिंदी में 424 है, इंग्लिश में 395 है, मैथमेटिक्स में 381 है, सोशल स्टडी में 392 है, साइंस में 408 और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा है, 550 हैं, ठीक है? अगर रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो टीजीटी में असमी की जो है वो 8 हैं, बोडो 2, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती 2, कन्नड़ 6,
खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिज़ो 6, ओडिया की है 57, संथली की सबसे ज़्यादा है 71, उसके बाद तेलुगु की जो है 44 है, उर्दू की 2 है। ठीक है। म्यूज़िक की अगर हम बात करें 314, आर्ट की 279 और पीईटी मेल 2000 कह रहा हूँ मैं 173 और ये है 299। ठीक है, फीमेल वालों की। ठीक है, तो ये सारे के सारी इसमें दे रखा है। इसमें यूआर वगैरह सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यूआर की कितनी है, बाकी सारी कितनी है। बाकी ये हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट, बाकी सबकी वैकेंसी टोटल है 1620। ठीक है, ये टोटल। अब इसमें अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न क्या होगा और कौन भर सकता है। सबसे पहले तो देखो, पहले ये होता था कि वैकेंसी इंडिया वाले भी भर सकते हैं, नेपाल वाले भी भर सकते हैं, बांग्लादेश वाले भी भर लेते थे। अब इसमें ये बोल दिया कि ओनली इंडियन सिटीजन्स ही भरेंगे, बाकी कोई नहीं भरेगा। तो आपका इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो भर लो आप नहीं रहते हो तो नहीं भर सकते आप। ठीक है ना, तो ये है भाई। पे स्केल की बात करते हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी भाई साहब? मोटिवेशन मिलेगी पे स्केल से, है ना। इतना सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे कि दो दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, है ना। तो मोटिवेशन मिलेगी पे स्केल से। तो पे स्केल बताता हूँ पीजीटी का सबसे पहले आपको ना। पे स्केल है, सुनो बड़ा मज़ा आएगा। लेवल 8 47,600 से 1,51,100 रुपये, है ना। बढ़िया है सुनने में। ठीक है। लेवल 7 का है टीजीटी का, 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये का। ठीक है, तो अगर आपको पे स्केल सुन के अच्छा सा लगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। एग्ज़ाम जो होगा बच्चे मैं बता देता हूँ, 2 एग्ज़ाम होंगे। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, एमसीक्यू पेपर होगा। पेन पेपर होगा, जो मोड होगा एग्जामिनेशन का, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम है ये, ऑनलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू और ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड ही होगा, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे आपके। ठीक है। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं पीजीटी के, तो पीजीटी का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि जो पहला टीयर आएगा उसमें टोटल आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का। 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास में टाइम होगा और उसमें 6 टोटल पार्ट होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 6 पार्ट को करने के लिए ये कंबाइंड टाइम है। इसमें मतलब आपको ये नहीं बोला है कि हर पार्ट का अलग अलग टाइम नहीं दिया गया है, ये टोटल पार्ट है। टोटल मतलब जो पेपर है उसको करने का 2 घंटे हैं 30 मिनट है। 2 घंटे 30 मिनट में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अब इसमें चाहे 10 क्वेश्चन करो तुम स्टार्टिंग के, या आप मान लेते हैं स्टार्टिंग के जो हैं वो 100 क्वेश्चन कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग के 80 क्वेश्चन पहले कर लो, बाकी के बचे हुए आराम से जो है वो आराम से बैठ के जब जब आपको समझ में आए तब करते रहो। तो ये आपको इस तरीके से करना है। टोटल 2.5 घंटे का टाइम टोटल टाइम है। तो इसको मतलब इन्होंने पार्ट वाइज नहीं बांटा है, ये अच्छी बात है। तो पार्ट 1 में जो है वो आपको मिलेगा जीए जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में रीजनिंग आएगी, पार्ट 3 में आएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो आएगा। 15 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 30 क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो ये दोनों पार्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ जाता है डोमेन नॉलेज में। डोमेन नॉलेज में देखो आपके पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे 10, और ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं है उसमें, मतलब है, मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों को पढ़ने में, लेकिन अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो इतना कुछ नहीं है कि आप उसके की पॉइंट ना पढ़ पाओ। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी दे रखी होगी आपको, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये 20 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, 30 क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन की बात करें तो हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के 100 नंबर हो गए आपके। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टेस्ट और होगा जिसको बोलते हैं हम लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि हमने बोला है कि इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करना पड़ेगा यानी इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें टोटल 2 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, एक तो इंग्लिश से, एक हिंदी से। 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के। टोटल 20 मार्क्स का होगा ये टेस्ट। 20 मार्क्स के टेस्ट में आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। तो 40% कितना होता है? 8 मार्क्स। अगर आप 8 मार्क्स टोटल लेकर आ जाते हो तो आप पास हो गए। बस इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो अगर लेकिन आप फेल हो गए, है ना। अगर आपके मान लेते हैं 8 मार्क्स नहीं आए भाई साहब, आपके हिंदी इंग्लिश में टोटल मिला के 8 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं अगर,
तो भाई साहब वो स्टार्टिंग के जो 1 से लेके 5 तक जो पार्ट हैं वो उसको चेक ही नहीं करेंगे, फेल माने जाओगे तुम। तो पहले इसको पास करना ज़रूरी है। 20 मार्क में से 8 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। टियर 2 की बात करें, जैसे टियर 1 आपका क्वालिफाई हो गया, तो टियर 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो रेशो होगा 1:10 का, ठीक है। 1:10 के रेशो में जो होंगे वो टियर 2 के लिए जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब अगर हम बात करें तो टियर टू में जो होगा वो आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 55 होंगे, 55 क्वेश्चन होंगे। 55 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 होंगे सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। जो भी सिलेबस अपलोड हो रखा है सिलेबस के बेसिस पे ही आपके टोटल ये 40 और 15 क्वेश्चन होंगे। बढ़िया क्वेश्चन होंगे ये 15 क्वेश्चन, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें हर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स 15 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो 15 चौक होते हैं 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर और ये ऑब्जेक्टिव पेपर 40 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे। 3 घंटे में ये 100 मार्क्स का आपको टोटल पेपर करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन है 55 और टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का पेपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पीजीटी का। अब आ जाते हैं टीजीटी में बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो ज़रा, पहला पेपर में ये सारी चीज़ें सेम है, ये सब कुछ सेम ही आ रहा है 100 मार्क्स। यहाँ पे जो पार्ट 6 दिया गया है उसमें आएगा आपका जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी आएगी और रीजनल लैंग्वेज एक और आएगी, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज देखो यहाँ पे नीचे दे रखी है, इनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो जो आपको दिख रही है, ठीक है। इनमें से आपकी एक रीजनल लैंग्वेज आएगी, ठीक है। और आपको 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे पास होने के लिए। 30 का 40% कितना होता है, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, बढ़िया, मज़े आ गए फिर आपके, ठीक है ना। तो आपको याद रखिए 12 मार्क्स इसमें लेकर आने पड़ेंगे 30 में से, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग है। अब इसमें भी वही है, पेपर का पैटर्न वही है, सेम है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, सेकंड पेपर सेम ही है इसका भी, ठीक है ना। बाकी हॉस्टल वार्डन वगैरह है, ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना ही है मेरे को बताना था, ठीक है। बाकी इसका जो फॉर्म होगा आप इसको टाइम पे भरिएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। पीजीटी के लिए 40 साल है, ठीक है। 40 साल अगर आप जनरल हो, अगर आप SC ST OBC आते हो तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए भाई साहब 50% आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है। बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स हों, ठीक है। क्लियर। तो अगर ऐसा है, बीएड है आपके पास में, 50% मार्क्स के साथ में आपके पास में मान लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हो रखी है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा पीजीटी के बारे में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है या नहीं बन रहा वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ी है तो अब टीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो टीजीटी की जो एज है वो 35 साल है बस, ठीक है। 35 साल है, बीएड होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन के साथ में। ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपके कितने मार्क्स, 50% होने चाहिए। तो अगर आपका ऐसा है तो बढ़िया, वरना ये 3 चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई करते हो अगर आप, ठीक है, तो भी अच्छा है। इसमें ग्रेजुएशन का ही अलग अलग बताया, बीएड अगर आपने नहीं करा हो तो क्या करा हो, तो ये सब चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ें सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना आपका ज़रूरी है। अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो रखा तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ये एक और इसमें क्राइटेरिया उन्होंने टीजीटी के लिए ऐड करा है, ठीक है। पीजीटी में नहीं करा है, टीजीटी में करा है इन्होंने, ठीक है। तो ये बनता है भाई साहब आपका सारा का सारा, और ये वैकेंसी की डिटेल्स है। अब इसमें बाकी जो है वो आप इसको पूरा पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाने बैठूंगा, वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं, जो मेन डिटेल है वो यही है। बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने इसको डाल दिया है, आप इसको जाके देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए और इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट चाहिए वो भी हम इसी चैनल पे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।